नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाला आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक मॉडल पेपर की। बी फार्म के मॉडल पेपर की बात हो रही है, फिफ्थ सेम के सेमेस्टर की बात हो रही है। जो पेपर नंबर है बीपी 502T, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे ध्यान देना, अपन किस तरह से डिस्कस करने वाले, इंडिविजुअल तरीके से डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, ये चीज बता रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर होगा और 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें आपको किस तरह से करना, सेक्शन ए होगा 20 नंबर का, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पे आपके पास में कोई चॉइस नहीं होगी। दूसरा बी बी सेक्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें 2 क्वेश्चंस करने होंगे 3 में से, मतलब यहाँ पे एक चॉइस है। फिर सी सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो 35 मार्क्स का होगा, जिसमें 7 क्वेश्चंस करने होंगे कितने 10 में से। ओके, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस होंगे। कई जगह 10 भी आ जाते हैं, कई जगह 9 भी आ जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का किस तरह का पेपर होगा, लेकिन जनरल पैटर्न ये होता है। अपन पहले सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें देखिएगा, जनरली जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो इस तरह से आते हैं। जो चीज मैंने बताई है वही चीज है। यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होता है, तो आपको पेपर पे कुछ नहीं लिखना होता है, क्वेश्चन पेपर के में रोल नंबर के अलावा। ओके, ये पहला से होता है। दूसरा, उसमें सेक्शन ए में एक से लेके पहला क्वेश्चन और पहला दूसरा क्वेश्चन सेक्शन ए में होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये दूसरा सेक्शन हो गया। थर्ड आता है कि सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 3, 4 और 5 नंबर के, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फिर तो इसमें आता है नेक्स्ट सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होगा, जिसमें 5 में से 4 और 4 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे। इस तरह से 35 मार्क्स का होगा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, आंसर एनी फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन रहेगा। इसका डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के साथ में इसका आप एग्जाम्पल और लिख देंगे थोड़ा सा, तो आपको समझ आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल एंड एमोर्फस फॉर्म। एमोर्फस और क्रिस्टल फॉर्म में क्या रहता है, ये दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज की वाला पार्ट है, जिसमें कौन सा प्री फॉर्मुलेशन वाला सब्जेक्ट टॉपिक में से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा, सी क्वेश्चन, डिफाइन डाइल्यूएंट एंड गिव 2 एग्जांपल्स। डाइल्यूएंट की डेफिनेशन क्या होती है वो चीज बतानी है, डेफिनेशन, और उसके बाद में 2 एग्जांपल। मतलब ध्यान देना, डाइल्यूएंट मतलब टेबलेट में भी हो सकता है, कैप्सूल में भी हो सकता है। जनरल स्टूडेंट टेबलेट को लेके चीज पढ़ता है, लेकिन टेबलेट कैप्सूल दोनों में हो सकता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एंट्री कोटिंग एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर यूज्ड फॉर एंट्री कोटिंग। ध्यान रहे, एंट्री कोटिंग क्या होती है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन बताना है। डेफिनेशन बता के इसमें कौन कौन से पॉलीमर्स यूज होते हैं, उन पॉलीमर्स का नाम आपको कम से कम 2 लिखने, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड इलेक्सर्स। मतलब यहाँ पे यदि आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, एक में सिरप लिख देंगे, दूसरे में इलेक्सर लिख देंगे, फिर इसमें 1 2 कम से कम 2 डिफरेंस तो जरूर लिखें, नहीं तो आपका आंसर पूरा नहीं होगा। मतलब क्या होगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये हो गया पहला सेक्शन का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट। मतलब यहाँ पे अगेन राइट 2 नेम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर इन प्रोसेस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इन प्रोसेस हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के कौन से 2 टेस्ट होते हैं, जो आपको पढ़ाया है, जिस तरह से पढ़ा है वो चीज लिखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, मतलब सिंपल सा है, डेफिनेशन और ये कहाँ यूज होता है, वेयर यूज, इसका यूज क्या है, वो चीज लिख दोगे तो कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम 20 वर्ड्स लिखना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, देखिएगा, व्हाट इज द आइसोटोनिसिटी एंड गिव 2 सिग्निफिकेंसेज ऑफ आइसोटोनिसिटी फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। मतलब आइसोटोनिसिटी की डेफिनेशन लिखना है और इसका क्या यूज है, यूज क्या है पेरेंटल प्रोडक्ट में, तो वो चीज आपको लिखनी है, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट गिव द मीनिंग ऑफ लाइफलाइजेशन। लाइफलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका इसका मतलब इसका डेफिनेशन और इसका यूज और लिख दोगे। सिग्निफिकेंस यूज मतलब कहाँ यूज होता है, ये और लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, थर्ड फोर्थ
व्हाट इज द प्रोपिलेंट एंड गिव टू एग्जांपल्स, मतलब प्रोपिलेंट के डेफिनेशन और टू एग्जांपल, और प्रोपिलेंट कहाँ यूज होता है उसका यूज भी लिख दोगे, मतलब एरोसोल में यूज होता है, शायद आपको बताया था अभी, और उसके बाद में दो एग्जांपल और लिख दोगे तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट बी सेक्शन, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है। जो लॉन्ग क्वेश्चन ये 20 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 35 गलत लिखा गया, 20 मार्क्स का होगा इस तरह से। और ये चीज होगा आपका, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, एक्सप्लेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, डिस्कस इन डिटेल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन रेफरेंस टू प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो ध्यान दीजिएगा, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की पहले आपको इसके डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद में इसके गोल्स लिखने हैं, कौन से गोल आपको अचीव करने हैं, फिर इसके आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है वो चीज लिखनी है तभी, और इसको डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का सवाल 10 नंबर का सवाल किस तरह से लिखना है आपको ये चीज बता दूं। ये चीज इन पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको आंसर लिखना है, तभी आपको आंसर कंप्लीट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इंडिविजुअल वन बाय वन डिस्कस करोगे तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। ओके फिर आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन ये 20 नंबर वाला ही है, ध्यान दीजिए। डिस्कस द आइडियल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट, एक्सप्लेन डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। देखिएगा पहला आइडियल प्रॉपर्टी, पहला मैं कहूंगा यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे टैबलेट्स की, फिर उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे टैबलेट्स की कितने तरीके की होती है, और इवोल्यूशन लिखेंगे टैबलेट्स की। इवोल्यूशन एज पर आप आईपी लिखेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, और उनकी आप क्या करेंगे साथ में उनकी लिमिट्स भी देंगे कि किस लिमिट के अंदर इवोल्यूशन किया जाता है, डिफेक्ट कौन कौन से टैबलेट कोटिंग के। तो इस तरह से आपको आंसर पूरा कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन 25 वाला 20 नंबर वाला है, इसमें कोई से दो क्वेश्चन करने। एक्सप्लेन द एडवांटेज लिमिटेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, हाउ विल यू फॉर्मुलेट इंजेक्शंस, डिस्कस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको पेरेंटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद में उसको बाद में उसकी एडवांटेज क्या होंगे वो लिखना है, इसकी लिमिटेशन क्या होगी वो लिखना है। उसके बाद में फॉर्मुलेट इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन कैसे बनाओगे, इंजेक्शन बनाने के लिए उसका फॉर्मुलेशन क्या रहता है, उसमें कौन कौन से एक्सिपिएंट डालते हैं वो चीज लिखना है, और उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लिखने हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के, तो वो कौन कौन से होते हैं। इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट करना है, सेक्शन वाइज चलेंगे तरीके से, हेडिंग ऐड लिख के फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाएगा, तो अच्छा मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन सेक्शन सी आ गया दोस्तों। सेक्शन सी में 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा एनी फोर, मतलब इस छठे क्वेश्चन में कोई से चार करने हैं 5 क्वेश्चन में से। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस मटेरियल यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिख के उसके बाद में उसको पैकेजिंग, जैसे ग्लास हो गया, वो कॉटन हो गया, ये सारी चीज पैकेजिंग मटेरियल में आती है, उनकी करैक्टर लिखना है, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल किस में यूज होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज डिस्कस करोगे तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन इवोल्यूशन ऑफ इमल्सन्स। सबसे पहले इमल्सन्स की डेफिनेशन हो जाएगी, इमल्सन की डेफिनेशन, तो ध्यान रहे डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के बाद में इसको फॉर्मुलेशन लिखेंगे। फॉर्मुलेशन का मतलब यहाँ पे ध्यान रहे कौन कौन से टेक्निक से बनाते हैं। पहला इसका दो फॉर्मुलेशन में दो चीज आती है, पहला इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब एक्सिपिएंट कौन कौन से होते हैं, एक्सिपिएंट कौन कौन से होते हैं वो चीज, और उसके बाद में इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती है वो प्रोसेस लिखना है, और उसके बाद में इवोल्यूशन लिखना है, मतलब इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से उसके पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में लिखोगे तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है सी राइट शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन क्या
होती है, डेफिनेशन सबसे पहले, और उसके इवोल्यूशन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्टिंग करके उनका इंडिविजुअल आप एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी डी, दैट इज गिव ए नोट ऑन फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू और कोल्ड क्रीम। या तो शैम्पू के बारे में लिख सकते हो या कोल्ड क्रीम के बारे में लिख सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा। अगेन मैं कहूंगा जिसका भी आंसर लिखना, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में उसका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में जनरली दो चीज आती है फॉर्मुलेशन में, पहला इसमें एक्सिपिएंट कौन कौन से डलते हैं वो, और उसका बनाने की टेक्निक्स कौन कौन सी होते हैं, या मतलब मेथड्स कौन कौन से, वो चीज लिखनी होती है। और उसको बनाने की टेक्निक में प्रिपरेशन पूछ रहा है, ये चीज लिखना है। इस तरह से आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, शैम्पू की लिख सकते हो या कोल्ड क्रीम की लिख सकते हो। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरोसोल सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ एरोसोल्स। तो ध्यान दीजिए, एरोसोल क्या होता है ये चीज लिखना है। पहला एरोसोल डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में इसके टाइप्स लिखने हैं, टाइप्स लिखने के बाद में ध्यान रहे इसके इवोल्यूशन सिस्टम कौन कौन से पैरामीटर्स, मतलब यहाँ के क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग लिखनी है जिसमें अलग अलग चीजें आती है, जिसमें इंडिविजुअल आप एक्सप्लेन करना है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन सेवंथ क्वेश्चन, ध्यान दे रहे इसी सेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द लीगल एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंटेनर्स। लीगल और मतलब कंटेनर्स क्या होते हैं। पहला यहाँ पे कंटेनर्स के डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये चीज आपको लिखोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी, डिस्कस बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बीसीएस ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड दोस्तों, ये डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो उससे रिक्वायरमेंट है, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सी टाइप कौन सी कैटेगरी में आती है और किस तरह से उसका सिग्निफिकेंस है, उनका किस तरह का डोजेस फॉर्म बनता है, ये चीज आपको लिखनी होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन, इसी का सी पार्ट, हाउ विल यू सेलेक्ट कंटेनर्स एंड क्लोजर फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको लिखने हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे कौन कौन से होते हैं वो पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 2, ये किस तरह से सेलेक्ट करोगे, आइडियल प्रॉपर्टीज और आइडियल प्रॉपर्टीज के साथ में सिलेक्शन कैसे करोगे, वो चीज आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी क्वेश्चन आता है, डिस्कस द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ध्यान दिए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और उनके एप्लीकेशन। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, ध्यान दें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के स्टेबिलिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे और इनकी एप्लीकेशन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की एप्लीकेशंस क्या होती है, वो चीज आपको आंसर करनी है। ओके, फिर उसके बाद में लास्ट में आपसे यही कहूंगा दोस्तों, आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना कुछ आपको एक इस पेपर में आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पेपर आपको कौन सा चाहिए वो भी जरूर बताएं, ताकि मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको नया टेस्ट पेपर लिख दे पाऊं, नया मॉडल पेपर दे पाऊं, नया टॉपिक पढ़ा पाऊं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज को प्रॉफिट ले सके, बेनिफिट ले सके अपने फ्यूचर को बनाने में। थैंक यू वंस अगेन।